गरीब की कहानी और अमीरों का अत्याचार। गांव धर्मपुर अपनी हरियाली और खामोशी के लिए जाना जाता था। वहां खेतों की मेड़ों पर सुबह की ओस मोतियों की तरह चमकती थी और नदी का पानी गांव वालों की प्यास बुझाता था। लेकिन यही धर्मपुर दो दुनियाओं में बंटा हुआ था। एक ओर खेतीहर गरीब किसान मजदूर और उनका कठिन जीवन, और दूसरी ओर गांव के अमीर जमींदार व साहूकार, जिनकी रईसी और लालच ने कई गरीबों का जीवन नरक बना दिया था। इसी गांव में रहता था एक गरीब किसान रामू। उसके पास जमीन का नामो निशान नहीं था। पिता की मौत के बाद घर चलाने की सारी जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। वह छोटे छोटे खेतों में दूसरों के लिए मजदूरी करता, बकरियां चराता और कभी ईंट भट्ठे पर पसीना बहाता। लेकिन दिन भर की मेहनत के बाद भी कई बार पेट भर भोजन नसीब नहीं होता। रामू का सपना छोटा था। वह चाहता था कि उसकी पत्नी गीता और दो छोटे बच्चे भूखे न सोए, बच्चे स्कूल जाएं और धीरे धीरे उनकी जिंदगी गरीबी से बाहर निकले। लेकिन सपनों और हकीकत के बीच हमेशा अमीरों का अत्याचार खड़ा हो जाता। अमीरों का अन्याय। गांव का सबसे बड़ा जमींदार था ठाकुर वीर सिंह। उसके पास सैकड़ों बीघा जमीन थी और लगभग आधा गांव उसी का कर्जदार था। ठाकुर को गरीबों की मेहनत से कोई मतलब नहीं था, उसे बस ब्याज चाहिए था। समय पर पैसा न देने पर लोगों की जमीन, घर और यहाँ तक कि उनकी इज्जत भी छीनी जाती थी। रामू जब जब ठाकुर के खेतों में मजदूरी करने जाता तो उसके साथ जानवर जैसा बर्ताव होता। एक दिन धूप में खेत जोतते हुए रामू बेहोश होकर गिर पड़ा। लेकिन ठाकुर ने उसकी हालत पर दया करने की बजाय गालियां दी और धमकाया कि अगर अगले महीने तक पुराना कर्ज नहीं चुकाया तो उसका घर नीलाम कर लिया जाएगा। गरीबी से जूझता रामू सोचने लगा कि क्या मेहनत मजदूरी करके कभी वह कर्ज उतार पाएगा। हर बार थोड़े बहुत पैसे जुटाने पर भी ब्याज इतना ज्यादा हो जाता कि कर्ज खत्म नहीं होता बल्कि और बढ़ जाता। यही अमीरों का खेल था। गरीब मेहनतकश, जीवन भर हथकड़ी में बंधा रहता। भूख और हालात। रामू की पत्नी गीता रोज थोड़ी थोड़ी आटा दाल से किसी तरह परिवार का पेट पालती। कई बार बच्चों को आधा पेट खिलाकर खुद भूखी रह जाती। बच्चे जब पढ़ाई की जिद करते, गीता के आंसू निकल पड़ते। उसे पता था कि गरीबी की वजह से उनके सपनों को पंख नहीं मिल पाएंगे। लेकिन वह हमेशा उन्हें समझाती, बेटा मेहनत करते रहो, भगवान जरूर सुनेंगे। रामू अक्सर सोचता, क्या भगवान सिर्फ अमीरों की सुनते हैं? मंदिरों में चढ़ावे की थालियां, सोने चांदी के दान, घी के दीपक, यह सब अमीरों का दिखावा था। वहीं गरीब श्रद्धा से हाथ जोड़ता, लेकिन उसकी पुकार अनसुनी रह जाती। एक घटना जिसने दर्द बढ़ाया। एक बार गांव में अकाल पड़ा। बारिश न आने से फसलें सूख गईं। गरीब किसान भूखों मरने लगे, लेकिन ठाकुर वीर सिंह ने अपने लिए गोदामों में अनाज जमा कर लिया। जब गरीब अनाज मांगने पहुंचे तो उसने दाम इतने बढ़ा दिए कि कोई खरीद ही न सका। कई परिवारों ने अपने गहने, बर्तन और यहाँ तक कि अपनी झोपड़ी भी बेच डाली। रामू के पास बेचने को कुछ था ही नहीं। उसकी हालत देखकर बच्चे रोते रहते। गीता कई बार भीख मांगने तक पहुंच जाती, पर रामू का स्वाभिमान उसे रोक लेता। विद्रोह की ज्वाला। इन घटनाओं ने रामू के भीतर एक आग जला दी। उसने सोचा, अगर गरीब लोग एकजुट हो जाएं, तो कोई अमीर और साहूकार हमारा शोषण नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे उसने गांव के गरीब किसानों को समझाना शुरू किया कि सबको मिलकर आवाज उठानी होगी। परंतु ठाकुर को जैसे ही इसका पता चला, उसने रामू को बुलाकर सरेआम धमकाया। रामू, ज्यादा बोलोगे तो परिवार समेत झोपड़ी से बाहर फेंक दूंगा। कर्ज भी चुकाना है और हिम्मत भी दिखा रहे हो। रामू घबराया जरूर, लेकिन चुप नहीं हुआ। उसके अंदर की पीड़ा अब साहस में बदल चुकी थी।
गरीबों का संगठित संघर्ष। रामू ने गांव के बाकी मजदूरों और किसानों को इकट्ठा किया। सब मिलकर पंचायत गए और ठाकुर के अत्याचारों की शिकायत की। पहले तो पंचायतवासियों ने डरकर चुप्पी साधी, लेकिन जब रामू ने खुले शब्दों में सबके दोहक सुनाए और सबके सामने आंसू बहा दिए तो गरीबों की भीड़ ने उसका साथ देना शुरू किया। धीरे धीरे आवाज इतनी तेज होने लगी कि जिला प्रशासन तक बात पहुंची। जांच के लिए अधिकारी आए और ठाकुर के गोदामों से छिपा अनाज बरामद किया। गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन ठाकुर की नफरत रामू के खिलाफ और गहरी हो गई। परिणाम, एक रात ठाकुर के गुंडों ने रामू की झोपड़ी में आग लगा दी। पूरा घर जलकर खाक हो गया। जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी वह राख में बदल गई। गीता और बच्चे तो बच गए, लेकिन उनका सहारा छिन गया। गांव वालों ने मिलकर रामू के परिवार को नया आश्रय दिया। हालांकि ठाकुर का आतंक अभी भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब गरीब लोग और साहू नहीं रहे। उन्होंने ठाकुर का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और गांव में यह समझ आ गया कि जब तक गरीब लोग संगठित रहेंगे, अमीरों के अत्याचार का अंत संभव है। रामू की जिंदगी कठिनाई में ही बीती, लेकिन उसने गरीबों को एकता का महत्व समझा दिया। गांव के बच्चे उसे मसीहा कहते, क्योंकि उसने डर की बेड़ियां तोड़ी और अमीरों को यह जताया कि गरीब की चुप्पी कभी भी तूफान बन सकती। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।